वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 73। आज का हमारा टॉपिक है कुड हैव के WH sentences. Students, do you know I have a small accident. When I was playing in the park, a boy threw a ball on my lips. I have very hurt, so I cannot shoot my video for 3 days. But I am feeling better now, so I can shoot my video. और स्टूडेंट, जैसे आपने देखा कि मैंने आपको कुड हैव के सिंपल से लेकर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा दिए हैं। अब आज हम करने जा रहे हैं कुड हैव के WH सेंटेंसेस। आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से अच्छे से समझते हैं। तो जब हमें कुड हैव के WH सेंटेंसेस बनाने हो तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे, पहले लगा देंगे वाई। WH means what. Then क्या करेंगे, हम लगा देंगे could because it is interrogative. क्योंकि ये interrogative में भी जाता है, because it is question. तो क्योंकि question वाला है इसलिए पहले could भी लग गया. Then subject लगा देंगे, then have लगाएंगे क्योंकि could have को तो हमने एक साथ नहीं लिखा है तो have लगा देंगे. Have plus verb की थर्ड फॉर्म लगाएंगे and then object. This is our full structure. ये है हमारा full structure कि जब हमें could have के WH sentences बनाने हो तो पहले हम यूज करेंगे why, could, subject, have, verb की third form and then object. Come students, make some practice. आओ बच्चों, हम कुछ practice करते हैं. Our first sentence, हमारा first sentence क्या है students? हमारा first sentence है वह क्या कर सकता था. वह क्या कर सकता था. एक सेकेंड, आपको कुछ न कुछ डाउट तो दिखा होगा. क्या है डाउट? आप बोलोगे कि यहाँ पे तो क्यों आना चाहिए. क्या क्यों आया? क्योंकि जब हमें कुड हैव की WH सेंटेंसेस बनाने हो तो हम वहां पर ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो सेंटेंस को WH बना देते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब. तो ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, क्या लग गया. तो वह क्या कर सकता था. वह क्या कर सकता था. तो क्या के लिए पहले क्या से शुरू करेंगे. तो क्या के लिए क्या लग जाएगा, what. WHAT what. क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, what. देन क्या करेंगे, कुड लगा देंगे. सकता के लिए कुड लगा देंगे, COULT कुड लगा देंगे. Why और what could. देन सब्जेक्ट क्या है, वह सकता था. तो लड़के का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो he लगा देंगे. Why could he और इसके बाद में have लगा देंगे था के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने could have को एक साथ नहीं लिखा है तो have यहाँ पे लगा देंगे. have लिख दिया. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म है कर सकता था. तो करने को इंग्लिश में तो डू कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में, डन. DONE डन. ओके, वह क्या कर सकता था. What could he have done. Our second sentence, हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सेकेंड सेंटेंस है वह डॉक्टर कैसे बन सकता था. वह डॉक्टर कैसे बन सकता था. अब यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो इस सेंटेंस को WH बनाता है? सोचो. कैसे जो है इस सेंटेंस को WH बना देता है. तो क्या पहले कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे के लिए हाउ, HOW, हाउ लिख दिया. फिर क्या करें स्टूडेंट, फिर कुड लगा देंगे सकता के लिए, COULD कुड. कुड के बाद क्या करेंगे, फिर हैव लगा देंगे था. तो हैव लिख दिया. फिर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बनना. अगर कोई ड्रीम हासिल करने की बात है तो बिकम होता है. तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिकेम, BECAME बिकेम. और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है डॉक्टर. तो अ डॉक्टर, DOCTOR.
अब फर्स्ट सेंटेंस इज वह क्या कर सकता था। वह क्या कर सकता था। What could he have done? What could he have done? Our second sentence is वह डॉक्टर कैसे बन सकता था। वह डॉक्टर कैसे बन सकता था। How could he, यहाँ पे लिख देंगे he have, how could he have became a doctor? How could he have became a doctor? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड सेंटेंस है वह क्यों जा सकता था। वह क्यों जा सकता था। तो इसमें कैसे करें स्टूडेंट्स। तो देखो वह क्यों जा सकता था। अब इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसे WH बनाता है क्यों। अब जो भी शब्द WH बनाता है पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश why लिख दिया। देन क्या करेंगे कुड लगाएंगे सकता के लिए कुड why could, और सब्जेक्ट क्या है वह। तो why could he, फिर have लगा देंगे था के लिए why could he have, और ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट है जा सकता था मतलब छोड़ सकता था। जैसे हम घर सब घर पे हैं, जब हमें पता चला कि एक व्यक्ति कहीं चला गया है तो हम क्या कहते हैं वह क्यों जा सकता था मतलब छोड़ के क्यों जा सकता था। तो लेफ्ट कहेंगे। गॉल भी कह सकते हैं लेफ्ट भी कह सकते हैं। लेफ्ट थोड़ा अच्छा वर्ड है तो लिए लिखा दिया। तो वह क्यों जा सकता था why could he have left। our फोर्थ सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स। हमारा फोर्थ सेंटेंस है वह इसे कैसे हल कर सकती थी। वह इसे कैसे हल कर सकती थी। इसको इंग्लिश में कैसे करें स्टूडेंट्स। वह इसे कैसे हल कर सकती थी। अब इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसे WH बनाता है कैसे। अब कैसे से ही हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे के लिए हाउ लग जाएगा हाउ। देन क्या करेंगे कुड लगा देंगे सकती के लिए कुड हाउ कुड। देन क्या करेंगे हम सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट है वह इसे कैसे हल कर सकती थी। आगे तो लड़की का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो शी हाउ कुड शी, और है लगा देंगे थी के लिए है। और ऑब्जेक्ट क्या है और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हल करना। हल करने को तो इंग्लिश में सॉल्व कहते हैं बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा इसका इंग्लिश सॉल्व्ड SLOVED सॉल्व्ड। सॉल्व्ड और ऑब्जेक्ट क्या है इसे। तो अगर कोई सिचुएशन कोई चीज को जब हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इट लगाते हैं इट। तो वह इसे कैसे हल कर सकती थी हाउ कुड शी हैव सॉल्व्ड इट। आवर फर्स्ट सेंटेंस वह क्यों जा सकता था। वह क्यों जा सकता था why could he have left। why could he have left। our second sentence is वह इसे कैसे हल कर सकती थी। वह इसे कैसे हल कर सकती थी how could she have solved it। how could she have solved it। students I hope you understand and students keep note down it। our fourth sentence is वह इसे कैसे हल कर सकती थी। वह इसे कैसे हल कर सकती थी how could she have solved it। how could she have solved it। students keep note down it। come students let's some more practice। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या स्टूडेंट। हमारा fifth sentence है वह हमारी कौन मदद कर सकता
हमारी कौन मदद कर सकता था? इसको इंग्लिश में कैसे करें? अब यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो इसे WH बनाता है? सोचो। कौन। कौन के लिए क्या करेंगे हम? कौन से स्टार्ट करेंगे? कौन के लिए हु, HOW, हु। कुड लगा देंगे सकता, सकता के लिए कुड, हु कुड। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे हमारी, तो हु कुड हेल्प अस, हु कुड हेल्प अस, हु कुड हेल्प, HELPED, हेल्प अस, US अस। जब कोई ऐसी सिचुएशन बतानी हो कि कौन हमारी मदद कर सकता था, कौन कोई काम हमारा कर सकता था, तो सब्जेक्ट हम लास्ट में लगाते हैं। तो हु कुड हैव हेल्प्ड अस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हैव, HELPED, helped us. Who could have helped us? Our sixth sentence, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा सिक्स सेंटेंस है वह कहाँ जा सकते थे? वह कहाँ जा सकते थे? इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट? अब कहाँ, कहाँ की इंग्लिश? वेयर, वेयर, WHERE, वेयर। फिर लगा देंगे कुड, सकते के लिए कुड लगा देंगे, वेयर कुड। देन सब्जेक्ट लगाएंगे वह, कहाँ जा सकते थे, तो इससे अधिक है तो क्या करेंगे? दे लगाएंगे, दे। फिर हैव लगा देंगे, वेयर कुड दे हैव। और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, तो गॉन, वेयर कुड दे हैव गॉन। Our first sentence हमारी मदद कौन कर सकता था? Who could have helped us? Our second sentence is वह कहाँ जा सकते थे? Where could they have gone? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our seven sentences, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सेवन सेंटेंस है वह इसे कैसे ठीक कर सकता था? वह इसे कैसे ठीक कर सकता था? तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो इसे WH बनाता है? कैसे। तो कैसे से स्टार्ट करेंगे? कैसे के लिए हाउ लगा देंगे, फिर लगा देंगे कुड, सकता के लिए कुड लगा देंगे, हाउ कुड। और सब्जेक्ट लगा देंगे वह, तो ठीक कर सकता था, तो लड़के का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ही, हाउ कुड ही। फिर हैव लगा देंगे क्योंकि कुड हैव को एक साथ नहीं लिखे हैं, हाउ कुड ही हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ठीक करना। तो ठीक करने को इंग्लिश में कोई वस्तु ठीक करने के लिए फिक्स कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है? इसे, तो इट, फिक्स्ड इट। तो वह इसे कैसे ठीक कर सकता था? हाउ कुड ही हैव फिक्स्ड इट? आवर एट सेंटेंस, एट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा एट सेंटेंस है हम कब मिल सकते थे? हम कब मिल सकते थे? इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? अब यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो इसे WH बनाता है? कब। तो कब के लिए पहले when, फिर लगा देंगे could, सकते के लिए when could, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे हम, तो we, when could we, फिर have लगा देंगे थे के लिए, when could we have। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मिलना। मिलने को इंग्लिश में मीट कहते हैं, MEET, मीट। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मेट, MET, मेट। हाउ कुड वी हैव मेट? अब फर्स्ट सेंटेंस वह इसे कैसे ठीक कर सकता था? वह इसे कैसे ठीक कर सकता था? हाउ कुड ही हैव फिक्स्ड इट? हाउ कुड ही हैव फिक्स्ड इट? आवर सेकंड सेंटेंस हम कब मिल सकते थे? हम कब मिल सकते थे? तो when could we have, HAVE,
met. How could we have met? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और practice करते हैं. Our nice sentence is our nice sentence क्या है students? हमारा nice sentence है वह क्या खा सकते थे. वह क्या खा सकते थे. इसको इंग्लिश में कैसे करें स्टूडेंट. अब यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जिसे WH बनाता है. क्या, तो क्या के लिए what फिर could लगा देंगे. could लगा देंगे सकते के लिए. could फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वह, एक से अधिक है तो देख what could they, फिर have लगा देंगे थे के लिए what could they have, और वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना. खाने को इंग्लिश में ईट कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ईटन, EATEN, ईटन. सो वह क्या खा सकते थे. What could they have eaten? Our 10 sentence, हमारा 10 sentence क्या स्टूडेंट्स. हमारा 10 sentence है वह नाश्ते में क्या खा सकते थे. वह नाश्ते में क्या खा सकते थे. वह क्या खा सकते थे. वह नाश्ते में क्या खा सकते थे. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो इसे WH बनाता है. क्या, तो क्या के लिए what लगा देंगे what, देन could लगा देंगे. could किसके लिए, सकते के लिए. तो could what could, देन सब्जेक्ट लगा देंगे वह, एक से अधिक है what could they, और have लगा देंगे फिर थे के लिए what could they have. वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना. खाने को इंग्लिश में ईट कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें ईटन, EATN, ईटन. तो what could they have eaten, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, नाश्ते में क्या खा सकते थे. तो इन फॉर ब्रेकफास्ट, ईटन फॉर ब्रेकफास्ट. फॉर BREAK breakfast, FAST fast. Our first sentence is वह क्या खा सकते थे. What could they have eaten. Our second sentence is वह नाश्ते में क्या खा सकते थे. So what could they have eaten for breakfast. Students, I hope you understand, and students keep note down it. So students, जैसे आपने देखा कि आज हमने could have की WH sentences को कवर कर लिया है. अब कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे. और स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपके लिए है वह पिछले साल कहाँ यात्रा कर सकते थे. अब इसकी इंग्लिश आप जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ. और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं. आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं. नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई. तो 4 कितना हो गया 8. अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या होगा 15. आंसर हमारा क्या होगा 15 होगा. करेक्ट आंसर हमारा. फिर उस चांद में डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना होगा 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर हमारा होगा 10. हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर. अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आंसर हो गया, हमारा होगा 10. हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22. लिख दिया हमने 22. अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15. आंसर हमारा क्या होगा 15. क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12. 2 को हम कर देंगे 5 के साथ. So students, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए. वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. बाय.